हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल स्कूल एग्ज़ाम फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। टाइम रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेगी 60। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा 16 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेगा 12 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन रहेगा 14 मार्क्स एंड सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन रहेगा 18 मार्क्स। All the questions are compulsory and marks are indicated against each question. So now let's start. सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग सेक्शन, दैट इज 16 मार्क्स। सो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। तो आपको कंप्लीट जो पैसेज दिया गया है इसको आपको केयरफुली रीड करना है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king was the hermit's help carried the wounded man into hut and laid him on the bed. तो किंग जो है वो हर्मिट स्टोरी दी गई है। तो विद हर्मिट हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन, जो आदमी घायल था उसको हट में लेकर गए, उसको बेड पर लेटाया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद की और आराम से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. ठीक है, तो जो beard व्यक्ति था, wounded man था, उसने उसको क्या कहा कि forgive me, मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस लिए माफ़ी चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चे आप क्या करेंगे, तो पैसेज को एक बार फिर से रीड करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो व्हाट डिड द किंग गिव इट टू द मैन। जो है राजा ने, व्हाट डिड द किंग गिव टू द मैन, जो मैन को राजा ने क्या दिया, तो उसने उसको फ्रेश वाटर दिया था। सो आंसर क्या रहेगा इसमें, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प द किंग टू कैरी द वोंडेड मैन इनटू द हट। तो क्या आ जाएगा, द हर्मिट, हर्मिट ने उसकी हेल्प की थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु वाज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, हु इज ही इन द अबो लाइन्स। तो इसमें ही जो है वो कौन है, इसमें ही कौन है, द किंग जो है ही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। सो फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। तो वीक का जो है यहाँ पे आपको बताना है, वीक के लिए क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टेबल, फिट, हेल्दी नहीं हो सकता, वीक के लिए डल हो सकता है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग टायर्ड। ठीक है, किंग टायर्ड बिकॉज ऑफ द वॉक एंड बिकॉज द वर्क ही हैड डन। तो बोथ आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज जो है इसको रीड करना है अच्छे से। द लोटस टेम्पल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज नोटेबल फॉर इट्स लोटस लाइक शेप। तो जो लोटस टेम्पल है वो नोटेबल है उसकी लोटस लाइक शेप के कारण। इट हैज़ बिकम अ प्रोमिनेंट अट्रैक्शन इन द सिटी। तो सभी इसकी शेप के कारण अट्रैक्ट होते हैं। इंस्पायर्ड बाय द लोटस फ्लावर। The design for the house of worship in New Delhi is composed of 27 freestanding marble clad petals arranged in clusters of 3 to form 9 sides. ठीक है, the temple shape has symbolic and interreligious significance because the lotus is often associated with purity, sacredness, spirituality and knowledge. So it has a spiritual significance in India. तो ये इसकी spiritual significance है इंडिया में इसकी। and the 9 doors of the lotus temple open, जो उसके 9 डोर्स हैं वो ओपन होते हैं इनटू अ सेंट्रल हॉल एंड 34.3 मीटर्स टॉल दैट कैन सीट 1300 पीपल। और वो हॉल में जो है 1300 पीपल बैठ सकते हैं, होल्ड अप टू 2500 इन ऑल। द टेम्पल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 70 मीटर। द सर्फेस ऑफ द हाउस ऑफ वर्शिप इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल फ्रॉम पेंटली माउंटेन इन ग्रीस एंड द सेम मार्बल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी एंशियंट मोनूमेंट्स। ठीक है, तो ये बताया गया है कि उसके अंदर किस तरह का मार्बल जो है वो यूज़ किया गया है। Along with the 9 surrounding ponds and gardens, the Lotus Temple property comprises 26 acres. An educational center beside the temple was established in 2017. So questions दिए गए हैं, based on your understanding of the passage answer the following questions. So what is the Lotus Temple notable for? what Lotus Temple जो है किसके लिए notable है, that is its lotus like shape, अपनी lotus like shape के कारण। सेकेंड है, हाउ मेनी पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर डज द मोन्यूमेंट हैव। मोन्यूमेंट में कितनी पेटल लाइक स्ट्रक्चर हैं, सो देयर आर 27।
There is a dash beside the temple, so there is a educational center beside the temple. Next देखिए, द सेंट्रल हॉल हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड डैश पीपल, तो क्या आ जाएगा 2500. क्वेश्चन नंबर 5 है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोटस एसोसिएटेड विद, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए प्योरिटी एंड स्केर्डनेस के लिए भी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज के लिए भी, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है 12 मार्क्स के लिए. स्टडी द पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टीवी व्यूवरशिप इन डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स इन दिल्ली. द चार्ट शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है. तो इसमें देखिए 50% क्या है, एंटरटेनमेंट है, 25% स्पोर्ट्स है, 15% न्यूज़ है एंड इंफॉर्मेटिव है 10%. ठीक है, तो आपको ये इसके ऊपर बेस्ड पैराग्राफ लिखना है. राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स डिस्कसिंग द प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट channel on TV among the people of Delhi. Consider factors that might influence these preferences such as interest, age group, etc. तो इसका आंसर देखेंगे. द पाई चार्ट में क्या क्या दिखाया गया है. पाई चार्ट इलस्ट्रेट द प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स अमंग व्यूअर्स इन दिल्ली. एंटरटेनमेंट चैनल्स डोमिनेट विद 50% ऑफ व्यूअरशिप, रिफ्लेक्टिंग देयर अपील टू अ ब्रॉड ऑडियंस सीकिंग रिलैक्सेशन एंड अम्यूजमेंट. ठीक है, तो उसमें दिखाया गया है कि 50% लोग जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स को डोमिनेट करते हैं और रिलैक्सेशन और अम्यूजमेंट के लिए. इंफॉर्मेटिव चैनल्स अकाउंट फॉर 10%, likely preferred by knowledge seekers and professionals. News channels constitute 15% of the viewership, indicating a less significant interest in current affairs. Lastly, जो स्पोर्ट्स चैनल है वो कितना कवर कर रहे हैं, 25%, प्रोबेबली पॉपुलर अमंग यंग जनरेशन. ठीक है, यंग जनरेशन. एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर की फैक्टर्स, तो ये क्या है, एज कितनी एज के लोग हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें की फैक्टर हैं इन्फ्लुएंसिंग दीज प्रेफरेंसेज. एज व्यूअर्स ग्रेविटेट टूवर्ड्स कंटेंट दैट अलाइन विद देयर डेली रूटीन एंड एंटरटेनमेंट नीड्स, सभी अपनी नीड्स और एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग जो है चैनल्स को प्रेफर करते हैं. और भी आप थोड़ा सा और इजी करके भी आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की किस तरह से टेक केयर करोगे उसके ऊपर पैराग्राफ है. एनिमल्स आर लिविंग बींग्स हु डिजर्व केयर एंड कंपैशन. Taking care of them involve providing nutritious food, ensuring proper shelter, and protecting them from harm. Loving and treating animals with kindness help build a bond of trust. They also need timely medical care to stay healthy. By caring for, ठीक है, for animals, we contribute to a harmonious coexistence with nature and promote ethical treatment of all living beings. तो हमें जो हमारी एनिमल्स हैं उनको उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको भी कंपैशन चाहिए. तो ये इसके बारे में दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, यू आर समीर एंड समायरा, यू मेट एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम प्रीवियस स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर इंटरेक्शन विद दैट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर्स. क्लियर, तो आप एक पुराने अपने फ्रेंड से मिले हो तो उसके बारे में आपको डायरी एंट्री करनी है. सबसे पहले आप डेट लिख देंगे, जो भी डेट आप लिखना चाहेंगे उसमें आप वो डेट लिख देंगे. क्लियर, उसके बाद टाइम लिख देंगे. देन डियर डायरी, टुडे वाज अ ट्रूली मेमोरेबल डे. आई मेट रोहन, माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माय प्रीवियस स्कूल आफ्टर सो मैनी ईयर्स. इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, येट वंडरफुल. अनएक्सपेक्टेड था लेकिन वंडरफुल था. वी रिमाइंसिस्ट अबाउट आवर मिस्चीफ स्कूल डेज. We reminded about our mischief school days and the teachers we admired and the competition we participate in together. हमने सब कुछ जो करते थे हम वो याद किया. Rohan has grown more confident but still has the same infectious laugh. We promised to stay in touch this time and even made plans to meet again soon. This reunion brought back a flood of happy memories and I'm truly grateful for such moment in life. तो इस तरह से फॉर्मेट करके आप डायरी लिख सकते हो. गुड नाइट समीर और समायरा. क्लियर, बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइन राइट अ स्टोरी अबाउट द लेजी बॉय. गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी. तो आपको एक लेजी बॉय है वो स्टोरी कंप्लीट करनी है. तो स्टोरी दी गई है, ठीक है, आउटलाइन है स्टोरी की. लेजी बॉय वो खाता है और स्लीप एट ऑल द टाइम, और वो जो है क्या करता है, सो जाता है. क्लियर, सो ही बिकम इनएक्टिव. डॉक्टर कॉल टू क्योर हिम फादर.
got worried. Doctor advised exercise, hard work done by the boy, health improve and change his lifestyle. तो इसके बारे में आपको स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है। सो यहाँ से स्टोरी लिखेंगे। देखिए टाइटल रहेगा लेजी बॉय। देयर वॉज अ लेजी बॉय हु लव टू ईट एंड स्लीप ऑल डे। ही डिसलाइक एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. As a result, he became unhealthy and weak. His father grew worried and called a doctor. After examining the boy, the doctor advised regular exercise and hard work to restore his health. डॉक्टर ने उसको लगातार एक्सरसाइज करने को बोला. Initially reluctant, the boy eventually followed the advice. Over time, he became more active and fit. This lifestyle change brought happiness and positivity into his life, teaching him the value ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड हेल्थ. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है ग्रामर सेक्शन. 14 मार्क्स का एक ग्रामर सेक्शन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो इसमें आ जाएगा पुअर फूड हैबिट्स डैश द हेल्थ ऑफ टीनेजर दीज डेज. तो पुअर फूड हैबिट्स आर डिस्ट्रॉइंग द हेल्थ ऑफ टीनेजर्स दीज डेज. सेकेंड है आई डैश टू ए डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय माई फ्रेंड्स मदर लास्ट नाइट. सो आई वेंट टू ए डिनर पार्टी. वेंट आ जाएगा. थर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट द इश्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. इसमें वेल इन्फॉर्म्ड आ जाएगा. नंबर फोर्थ है कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू डैश टू द म्यूजियम. कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू गो टू द म्यूजियम. Fifth है digestion of carbohydrate dash in the mouth itself. So the digestion of carbohydrate starts in the mouth itself. ये इसका आंसर हो जाएगा. Starts आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है fill in the blanks with correct prepositions. Any four. फर्स्ट है the great university of life is full of experiences. इसमें क्या आ जाएगा? Of आ जाएगा. There is a beautiful garden across the road. क्या आ जाएगा? Across the road आ जाएगा. थर्ड है freedom has come to us through sacrifices. I sleep during the day but I am active at night. ठीक है, I sleep during the day but I am active at night. ये आ जाएगा. फिफ्थ है the disease spread quickly. डिजीज जो है वो स्प्रेड क्विकली करती है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. दो के बीच में बात हो तो बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा है तो अमंग आ जाएगा. क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें आ जाएगा ए है एक्सट्रीम रेन डैश कॉज अ डिले इन द मैचेस. तो एक्सट्रीम रेन मे कॉज अ डिले इन द मैचेस. बी है वन डैश बी कॉशियस while walking on the main road. So one must be cautious while walking on the main road. C है I dash be going to the hospital with my sister. So I shall be going to the hospital with my sister. D है dash I help you with the suitcase. So can I help you with the suitcase. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड. तो पैसेज जो है उसको एडिट नहीं किया गया है. देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज गिवन. हर एक लाइन में एक एरर दी गई है. राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड दैट यू हैव सप्लाइड. सो देखिए ए दिया गया है द रिवर ऑफ इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. तो द की जगह क्या आ जाएगा? इसमें एन आ जाएगा. प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. द रिवर सिस्टम प्रोवाइड्स की जगह इसमें प्रोवाइड आ जाएगा. रिवर सिस्टम्स है तो इसमें प्लूरल आएगी. ठीक है, तो प्रोवाइड आ जाएगा. नेक्स्ट है दिस इजीली एक्सप्लेन वाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर. तो इसमें इज की जगह आर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द रिवर प्योर देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो इसमें देयर की जगह THEIR वाला देयर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है लिटरेचर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक to the fawn. He couldn't keep it out of his mind. He has held it in his dreams. तो जैसे जोड़ी जो है वो जो फॉन है वो उसको उसके विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था. उसको वो सपने में दिखाई देते थे. इन हिज आर्म्स he slipped from the table and went to his father besides. Penny lay at rest. His eyes were open and clear but the pupils were still dark and dilated. तो क्वेश्चन देखिए हु कुड जोड़ी नोट कीप आउट ऑफ इन माइंड. तो जो जोड़ी जो है वो किसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था? फॉन को. सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. जोड़ी हैड ओनली सीन द फॉन एंड नॉट टच इट.
ठीक है, तो उसने उसको केवल देखा था, टच नहीं किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उसने उसको टच भी किया था। नेक्स्ट है जोडी वॉज एनेक्शियस बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फोन। जोडी बहुत एनेक्शियस था बिकॉज ही कुडंट स्टॉप थिंकिंग, उसके बारे में जो है सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक विवर्डली। A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. फर्स्ट रहेगा हु सेड द फॉलोइंग आई हायर यू विद नथिंग, इसे बात किसने कहा था, तो इसने कहा ए द चाइल्ड। सेकेंड है व्हाट मेड द स्पीकर ऑफ द वो लाइन्स अ फ्री मैन, तो ये क्या आ जाएगा, द बार्गेन ही स्ट्रक विद द चाइल्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, इन द गिवन लाइन्स विच क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड अट्रैक्टेड द पोएट, तो क्या आ जाएगा, हिज इनोसेंस, बी विल बी द राइट आंसर, हिज इनोसेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एनी 4। सो व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द एंट इन द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, तो इसमें क्या मैसेज कन्वे किया गया है, that we should save enough for the future so that we don't need to borrow or lend from anyone in times of need, कि हमें फ्यूचर के लिए इतना ज़रूर सिक्योर करके चलना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। वी शुड टॉयल हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए, व्हेन द सनशाइन एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सेकेंड है ब्रीफली डिस्क्राइब द वार्निंग साइन शीन बाय द बोथ टिली एंड हर मदर बिफोर द सुनामी स्ट्रक, ठीक है, तो क्या वार्निंग साइन थे, तो वार्निंग साइन जो है उसमें देखिए टिली एंड हर मदर सॉ दैट द सी स्लोली रोज, जो समुंदर है उसका पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल्स एंड वर्लपूल, द बीच स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट इट बिकम डिफिकल्ट फ्रॉम ए हाइट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिल्ड वॉल्स एंड हेटेड ईच अदर, तो पोइट जो है ये पोइट कहते हैं कि जो है बहुत डिफ़िकल्ट था बताना हाइट से कि जो लोग हैं वो वॉल्स वो क्यों बनाते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। So poet means to say that whereas it is easy to understand that there are cities where there are rivers and why valleys are populated based on geographical reasons, कि ये सब कुछ समझ आ रहा था कि cities है, river है और geographical reasons की वजह से जो area हैं valleys हैं वो populated हैं, but it doesn't provide any logic to understand, लेकिन ये logic समझ नहीं आ रहा था कि why humans hate and kill one another, कि humans जो है एक दूसरे से hate क्यों करते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए The poet turned down a lot of money offered by the old man. Give reasons. The last bargain से लिया गया है, आंसर रहेगा the poet didn't need or want a lot of money. poet को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए था, he valued his freedom more than becoming a slave for gold and money. तो उसको अपनी फ्रीडम जो है वो बहुत प्यारी थी एज कम्पेयर टू कि वो किसी का स्लेव बने, ठीक है, पैसे के लिए। नेक्स्ट है जोड़ी एक्सेप्टेड टू लुक आफ्टर द फ़ोन, जोड़ी ने जो है फ़ोन को लुक आफ्टर करने के लिए एक्सेप्ट किया। हाउ वेल डिड ही लुक आफ्टर द फ़ोन आफ्टर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब, उसने किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कैसे उसका ध्यान रखा। जोड़ी लुकड आफ्टर द फ़ोन लाइक अ मदर, तो एक मदर की तरह उसने उसका ध्यान रखा। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, तो वो जो है अपने हाथों से उसके माउथ में फिंगर्स डाल के उसको दूध पिलाता था। दिस इज़ हाउ अ मदर फीड हर बेबी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मदर जो है फीड कराती है अपने बेबी को। जोड़ी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फ़ोन, जोड़ी जो है खुश था कि उसने उसे जो है फ़ोन की वो हेल्प कर रहा था। ही टुक केयर ऑफ द फ़ोन रियली वेल। सो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है आपको इस लिंक में मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।